दोस्तों, आप लोगों ने इसका पिछला भाग सुना था कि लड़कियां पहाड़ी पर अंधेरे में भागी जा रही हैं। चलिए आगे का भाग सुनते हैं, जो कि बहुत ही रोचक है। अगला भाग है, अंधेरे का घेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, पर फिर भी वह चारों पहाड़ पर बिना किसी दिशा देखे चल पड़े। सबसे खराब बात यह थी कि उनमें से किसी को किसी से संपर्क का रास्ता नहीं पता था, जिससे वे किसी से संपर्क कर सकें। और एक अजीब सा डर उनके अंदर आ गया था। और ना जाने बीच बीच में नंदिनी अजीब हरकत कर रही थी। कभी कहती चलो उस मंदिर में चलें, कभी कहती हम सब मारे जाएंगे, तो कभी तुम सबके मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। उसकी ये बातें मजाकिया भी लगती और डरावनी भी, पर उन्हें ज़्यादातर मजाक ही लगा। टॉर्च से देख देख कर उस अंधेरी रात में वह चारों पहाड़ी पर बढ़ने लगे, पर किस ओर बढ़ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं। उनको हर समय यह लगता मानो उनके साथ कोई और भी उनके पीछे चल रहा है, पर वहाँ हवा के अलावा और कुछ नहीं होता। उन चारों को एक बहुत बुरी गंध जैसे घेरे हुए थी, मानो कोई मरा हुआ सड़ रहा हो। वैशाली बोली, दोस्तों ये कैसी गंध है, जैसे कुछ सड़ रहा है। जब से मंदिर से बाहर आई हूँ यही गंध जैसे चारों तरफ फैली हुई है। शोभा और विद्या एक साथ बोले, हाँ दोस्तों, यह गंध मेरा भी दिमाग खराब कर रही है। पर नंदिनी बोली, तुम सब भी ऐसे ही सड़ जाओगे। यह सब सुन विद्या गुस्से में बोली, तुम पगलेट हो गई हो क्या? तुमने कोई नशा वशा किया है क्या, जो कब से अनाप शनाप बके जा रही हो? एक तो तुम दोनों के मंदिर में चलो चलो की वजह से अब अंधेरे में भटक रहे हैं, और साला तुमको अलग ही मजाक चढ़ी है। विद्या ने इतना बोला ही था कि वैशाली चिल्ला उठी, अरे वो देखो आग जल रही है और लालटेन लटकी हुई है, वहाँ नीचे कुछ घर के जैसा लग रहा है। यह देख उनकी जान में जान आई। किसी तरह वह चारों नीचे उतरे। वहाँ एक नहीं कई पहाड़ी छप्पर के घर थे। वह जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखा कई लोग आग जला बाहर बैठे हुए थे। वहाँ के लोग उन्हें अजनबी की तरह देखने लगे, पर एक आदमी उठकर बोला, बच्चों तुम सब यहाँ कैसे? विद्या बोली, काका हम सब पहाड़ों में खो गए हैं। अंधेरा होने के कारण अब हम अपने होटल तक कैसे पहुँचें? वह आदमी बोला, देखो बेटा, घूमने आए लोगों का होटल पहाड़ के उस पार है, और अब तो रात हो गई है और अब वहाँ कोई नहीं जाएगा। वैशाली बोली, तो काका अब हम क्या करें? वह आदमी बोला, आज रात ही हमारे पास ही ठहर जाओ, कल सुबह मेरी लड़की के साथ वहाँ चले जाना। विद्या बोली, काका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं बेटी, भगवान हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हम भी तो मदद कर ही सकते हैं, काका बोले। अब रात की ठंड भी पड़ रही थी, तो वहीं बाहर आग के पास सब बैठ गए। काका ने कहा, अरे बबीता, अपनी माँ से कह कुछ लोग आए हैं, जरा दाल और रोटी चढ़ा दे। फिर उनसे बोले, बच्चों क्या है ना, हम सब खा चुके हैं, तुम सब तो भूखे होंगे। वैशाली बोली, क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारा पेट भरा है। बबीता भी उन चारों की ही उम्र की थी। वह सुबह जाकर गर्म कपड़े और लकड़ियों से बने कई सुंदर सामान वहाँ पर्यटकों को बेचती थी, और उसके पिता, जो कि अब उन चारों के काका हो चुके थे, वह भी वही काम करते थे। उसी से उनका घर चलता। केवल वह ही नहीं, वहाँ के आसपास के सभी यही काम करते थे। काका ने कहा, बेटा तुम सब इन पहाड़ों में क्यों इतनी रात में रुक गए?
विद्या बोली, अरे काका, वो ऊपर एक जंगल में एक पुराना मंदिर देखने लगे, उसी में देर हो गई। काका घबराकर बोले, कौन? वो जंगल वाली बड़ी काली माता मंदिर? विद्या बोली, हाँ काका, वही। यह बात हो रही थी कि नंदिनी धड़ाम से खटिया से नीचे जा गिरी। वह एक बार फिर ना जाने क्यों बेहोश हो गई। सब उसे उठाने लग गए। उसे उठा, फिर खटिए पर लेटाया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, मानो उसके अंदर जान ही ना हो। फिर नंदिनी को वहीं एक कंबल ओढ़ा दिया गया। विद्या बोली, शायद इसे बुखार हो गया है, शाम से यह दूसरी बार बेहोश हो गई है। काका ने कहा, बेटा, क्या तुम सब उस मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे? वह जगह बहुत ही खतरनाक है। वह हाँ में जवाब देने वाले थे, पर खतरनाक वाली बात सुनकर वैशाली बोली, अरे नहीं काका, हम तो केवल उसे देखने गए थे, देखकर चले आए। काका ने कहा, अच्छा किया। शोभा बोली, पर वह मंदिर खतरनाक क्यों है? काका ने जवाब दिया, वह अशुभ है, सब ऐसा मानते हैं और वहाँ कोई नहीं जाता। तभी नंदिनी एकाएक भयानक आवाज में चिल्ला उठी और छटपटाने लगी। शोभा और विद्या ने उसे पकड़ा। वह ना जाने कैसे कैसी आवाज़ें निकालकर कुछ कह रही थी, फिर एकाएक ठीक हो गई, मानो उसे कुछ हुआ ही ना है। नंदिनी बोली, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या हुआ? वैशाली बोली, नौटंकी करती है, अभी तो बेहोश हुई थी और अब बोल रही है क्या हुआ? नंदिनी फिर से एकदम ठीक थी। यह देख विद्या ने कुछ नहीं बोला, पर उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है नंदिनी के साथ। मंदिर में जाने के बाद अब वह सामान्य नहीं थी, और काका के अनुसार वह मंदिर एक खतरनाक जगह है। पर विद्या ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तब तक खाना बनकर भी आ चुका था। दाल और मोटी मोटी रोटी काकी ने बनाया था। रात के 9 से ज़्यादा बज रहे थे और उन्हें भूख भी लगी थी, तो चारों खाने पर टूट पड़े। वो सामान्य सी दाल रोटी उनकी सोच से ज़्यादा लजीज और स्वादिष्ट थी। काका बोले, बेटा, यही रूखा सूखा है, इसी से पेट भर लो, ईश्वर ने इतना ही दिया है। विद्या ने कहा, अरे काका, यही बहुत है हमारे लिए, और यह बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो, तुम सबको अच्छा तो लगा? वैशाली ने कहा, काका, एकदम मस्त है। नंदिनी बोली, यहाँ मांस नहीं बनता क्या? पर यह भी अच्छा है, काम चला लूँगी। यह सुन सभी हंस पड़े, और कुछ ही देर में खाना समाप्त हुआ। फिर कुछ देर आग तापने के बाद वहीं पास में एक जगह पर वह चारों लेट गए। बबीता और काका भी सोने चले गए। विद्या बोली, शोभा, कभी सोचा था कि हम यहाँ ऐसे सोएंगे? शोभा ने कहा, ऐसे अच्छे लोग अब कहाँ इस जालिम दुनिया में। वैशाली गहरी सांस लेते हुए बोली, जिंदगी में फिर कभी देहरादून आऊंगी तो यहाँ काका से मिलने जरूर आऊंगी। पहाड़ों पर घूमने की वजह से वह सब थक चुके थे, तो लेटते ही नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, और शीतल रात उन्हें अपने सपने में ले गई। शोभा की नींद खुली। उसने बत्ती जलाकर समय देखा तो 4:30 बज रहे थे। उसे जोरों की पेशाब लगी थी। वह उठकर बाहर आई तो एक बार शोभा को लगा कि कोई बाहर खड़ा है, पर जैसे ही उसने देखा तो वह चीज़ जो एक साया था, धुएं की तरह उसके सामने से उड़ गया। उसे लगा कि कोई वहम है उसका। फिर वह पेशाब करने लगी, पर जब उसने पीछे देखा तो फिर कोई खड़ा था। उसने हड़बड़ाहट में टॉर्च जलाई तो आगे देखा, उसके होश उड़ गए। वह नंदिनी थी, पर वह जमीन से एक हाथ ऊपर उठी हुई थी। उसका सर ऊपर आसमान की तरफ था और मुंह खुला हुआ था। फिर वह अचानक से गायब हो गई।
शोभा घबराई अपने दोस्तों को यह बताने के लिए उस ओर बढ़ी जहां सब सो रहे थे। वहां नंदिनी नहीं थी, तो वह सबको जगाने लगी। चिल्लाहट सुनकर सब जाग गए। तो शोभा बोली, नंदिनी अभी यहां बाहर से ही गायब हो गई, मैंने अपनी आंखों से देखा। विद्या आंख मलते हुए बोली, क्या बकवास कर रही है, वहीं बाहर होगी। शोभा चिल्लाकर बोली, आ दिखा कहाँ है। मैंने बोला ना, वह अभी यहां से गायब हो गई। वैशाली बोली, पर गई कहाँ? ये नंदिनी की नौटंकी भी ना। तीनों बाहर आकर इधर उधर उसे ढूंढते हुए देखने लगी। आहट सुनकर काका और बबीता भी बाहर आ गई। काका बोले, क्या हुआ बच्चों, इतने परेशान क्यों हो? वैशाली ने कहा, हमारी नौटंकी बाज नंदिनी गायब है और यह शोभा कह रही है कि वह गायब हो गई। काका ने कहा, देखो यहीं कहीं आसपास होगी। तभी विद्या बोली, सब अपना सामान उठाओ, मुझे पता है वह कहाँ है, जल्दी करो, मैं जहाँ सोच रही हूँ वह वहीं ही है। सब जाने को तैयार हो गए। काका को धन्यवाद कह उसी सुबह वह फिर एक बार उस पहाड़ी पर जाने लगे। कुछ दूर चल वैशाली बोली, हम जा कहाँ रहे हैं? विद्या ने एक उज्ज्वलता भरे स्वर में कहा, मंदिर, जहाँ हम कल गए थे। शोभा संकोच स्वर में बोली, पर हम उस मंदिर में फिर क्यों जा रहे हैं? वैशाली ने कहा, क्या नंदिनी वहाँ है? विद्या बोली, हाँ। यार तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि नहीं? उस मंदिर से आने के बाद उसने कितनी बार वहाँ जाने की बात की, वह वहीं ही है। वैशाली ने कहा, यार पर काका ने कहा कि वह जगह खतरनाक है और अंदर जाने से मना किया है। विद्या ने कहा, कल तो बड़े कह रहे थे अंदर चलो खजाना मिलेगा, और आज फट रही है। खजाना लेंगे, लो अब। कुछ देर पहाड़ पर इधर उधर चलने के बाद आखिर उन्हें वह जंगल मिल ही गया। कुछ ही देर में वह सब मंदिर के सामने थे। मंदिर खुला हुआ था और अंदर से किसी की आवाज़ बाहर तक गूंज रही थी, मानो कोई बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है। तीनों अंदर की तरफ तेजी से दौड़े, पर दरवाजे पर पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वह तीनों पीछे की तरफ जा गिरे। फिर अंदर से एक अदृश्य सी हवा ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तभी विद्या ने पास ही रखे त्रिशूल को उठा लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और मंदिर के अंदर बढ़ने लगी। अंदर जाकर देखा तो नंदिनी वहां साधना के आसन में बैठी हुई है और ना जाने कैसे मंत्र पढ़ रही है। विद्या बोली, नंदिनी उठ वहां से और चल बाहर। नंदिनी ने पीछे देखा, उसकी आंखें सफेद व चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फिर वह बोली, तुम सब मेरा पीछा करते आ ही गए, यही मेरा घर है, तुम सब यहां से भाग जाओ वरना बचोगे नहीं, मुझे जागृत होना है। विद्या ने आगे टंगे कंकाल पर वह त्रिशूल फेंका। तभी नंदिनी को एक झटका लगा और वह फिर सामान्य हो गई। फिर चारों बाहर की तरफ भागे, आकर फिर तुरंत मंदिर के दरवाजे को बंद किया और नीचे पड़े पोटले को बांध दिया। बाहर उस पहाड़ के रहने वाले कुछ लोग आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, यह अशुभ है, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था, बाहर लिखा भी है कि अंदर जाना मना है। पर कल उस जगह कुछ नहीं लिखा था, या फिर उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। अब काका भी आ चुके थे और उन्हें देखकर वे बोले, बेटा तुमने यह दरवाज़ा क्यों खोला, अंदर कुछ छुआ तो नहीं? शोभा बोली, नहीं काका, हमने कुछ नहीं छुआ, हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ के गांव वाले उस दरवाजे को बंद करने में लग गए और वह चारों सहेलियाँ फिर पहाड़ से होते हुए होटल आ गईं। होटल आके उन्होंने राहत की सांस ली। आते वक्त बबीता भी उनके साथ वहाँ आई।
तो उससे पूछने पर कि मंदिर के बारे में लोग इतने भयभीत क्यों होते हैं, तो उसने बताया, मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर कहते हैं उस मंदिर में जाने के बाद आदमी पागल हो जाता है और वहाँ आत्मा रहती है। होटल आने के कुछ देर बाद ही नंदिनी की तबीयत फिर खराब होने लगी। वह खून की उल्टियाँ करने लगी और छटपटा रही थी। यह देख तीनों बहुत घबरा गईं। फिर वहीं पास के एक अस्पताल में उसे ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसे दवाई दी। कुछ देर बाद वह शांत हुई। डॉक्टर ने बताया, कोई आंत की गड़बड़ी और पूरे शरीर में एलर्जी हुई है, तभी छटपटा रही है। शाम होते होते वह लगभग कुछ ठीक हो गई और नंदिनी घर जाने के बारे में कहने लगी। फिर वह सब घर लौट आए, पर ट्रेन में भी वह अजीब हरकतें कर रही थी। नंदिनी ने क्या देखा? उस दिन जब उसने उस कंकाल को देखा तो उसे एक काला सा साया वहां उसे दिखा जो उसे बुला रहा था। और नंदिनी ने उस आत्मा को मंदिर के हर कोने में देखा। वहां उस आत्मा के अलावा कई और साए भी थे जिसे केवल नंदिनी ही देख सकती थी। उन्हीं में से एक आत्मा ने उस पर कब्जा किया था। घर आने के बाद भी वह उसके अंदर थी। और जिस दिन नंदिनी ने अपने भाई का गला काटा, वह अमावस्या का दिन था। और उस दिन कोई और ही शैतानी शक्ति जागृत हुई थी जिसने उसके भाई की हत्या की थी। और अब वह घर से गायब थी, पर वह गई कहाँ और मंदिर का क्या रहस्य है, दोस्तों कहानी के अगले भाग में सुनेंगे। आपको यह कथा कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।